नमस्कार, मेरा नाम बेनाम कुमार। कहते हैं लाइफ की असली पढ़ाई स्कूल के बाद शुरू होती है, यानी कॉलेज में। तो आज के हमारे मेहमान हैं जो अपने लाइफ की असली पढ़ाई कर रहे हैं। मिलिए आकाश डिजाइनर से। थैंक यू। तो आकाश जी, डिजाइनर जो आपका सरनेम है, ये कैसे मतलब? ये आपके माँ बाप ने रखा है? क्योंकि अक्सर डिजाइनर किसी का सरनेम होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है। किसका होता है? हमारा है, मेरा है ना। अच्छा। वैसे एक बात बताएं हम आपको। जी, बिल्कुल बताइए। अब देखिए, जो हमारा कॉलेज है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं वो दरअसल एक आर्ट कॉलेज है। तो उसमें स्टडी भी आर्ट से रिलेटेड होती है, जैसे फ़ोटोग्राफी हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया और अपना ये फिल्म मेकिंग हो गया। तो ये सब देखते हुए मेरे दोस्तों ने और मेरे टीचर्स ने मेरा नाम जो है आकाश डिज़ाइनर रखा है। तो इसलिए लोग मेरे को आकाश डिज़ाइनर के नाम से बुलाते हैं। तो आप 9 बजे की क्लास के लिए आप कितने बजे उठते हैं? सुबह 9 बजे क्लास के लिए मेरे को उठना पड़ता है 5:30 या 6 तक तो उठना ही पड़ता है। अच्छा, तो 9 बजे की क्लास का क्या हाल रहता है? सर 9 बजे क्लास हमारे लिए किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है, और अगर हम उसमें टाइम से पहुंच भी जाएं तो ऐसा लगता है कि हमने ओलंपिक में 100 मीटर की रेस को जीत लिया है। अच्छा, जी। ये बताइए, क्लास में पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं? क्लास में पहुंचने ही सबसे पहले हम लोग अपना स्टूडेंट मोड एक्टिवेट करते हैं। स्टूडेंट मोड, ये क्या होता है? स्टूडेंट मोड मतलब देखिए, अब जैसे हम लोग गए हैं क्लास में, तो स्टूडेंट मोड का मतलब है कि हम लोग को ऐसा दिखाना है टीचर को कि जैसे हम पढ़ रहे हैं। टीचर को लगे कि हाँ, कि सामने वाला लड़का पढ़ रहा है। तो आप पढ़ने ही गए ना कॉलेज? हाँ, गए पढ़ने ही हैं, लेकिन टीचर को दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं होता है। अपना चुपचाप लैपटॉप खोल लिए हैं सामने और काम कर रहे हैं, चाहे कुछ देख रहे हैं, तो बस। तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे हम, सबका अलग अलग है। कोई अपना लंच कर रहा है, कोई खाना, कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरीज़, कोई लगा हुआ है चैटिंग में, और मान लीजिए कोई कपल वगैरह है तो वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, एंजॉय कर रहा है साथ में, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जब असाइनमेंट की बारी आती है तब? हाँ सर, असाइनमेंट की बारी आती है तब तो दरअसल असाइनमेंट हमारे करियर का एक स्पीड ब्रेकर है। अच्छा। असाइनमेंट को कंप्लीट करना, ख़त्म करने का मतलब है कि पूरे इंटरनेट को खंगालना रात भर, और फिर अंतिम में जाके किसी दोस्त से पूछना कि यार तूने कुछ बना लिया क्या। जो आपके यार हैं वो कुछ बनाते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है, सब लोग उसको ही कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके डाल देते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप मिड सेम के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, मिड सेम का सर बहुत प्रेशर होता है, लेकिन उसमें इतना ना टेंशन होता है कि ऐसा लगता है भगवान खुद कह रहे हैं कि तो चमत्कार पे भरोसा रख, और उसी बहाने हम लोग जाते हैं सब एग्ज़ाम देने। तो आप पढ़ाई नहीं करते? उस वक्त पढ़ाई करेंगे हम, इतना दिमाग में टेंशन रहता है, उस वक्त हम पढ़ाई करने बैठ जाएं। उस वक्त अपना पूरा तैयारी रहता है एग्ज़ाम का, कैसे करना है। ये कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं आप? तैयारी होता है सर, अब देखिए जैसे मान लीजिए कल एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसके लिए हमें पहले पूरा चिट बनाना है, कौन सा पर्ची कहाँ छुपाना है, जूता में, जेब में, टोपी में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ़ोन भी ले जाना पड़ता है हम लोग को। तो उन सब में बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, बहुत उसमें मेहनत लगता है अपना। और फिर अगर कुछ टाइम बचता है तो सिलेबस वगैरह पूछ लेते हैं दोस्त से कि क्या आ रहा है। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए आप कि प्रैक्टिकल के समय कैसा माहौल रहता है? प्रैक्टिकल का समय सर बढ़िया माहौल रहता है, एकदम सबमिशन होता है, जो हम डिज़ाइन करते हैं फाइल उसको सबमिट करना होता है प्रिंट करा के। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है प्रैक्टिकल, तो हम्म। इधर एग्ज़ाम चल रहा है और उधर अपना भी काम चल रहा है। कौन सा काम? अरे प्रिंटिंग का काम। अब फाइल बनाए हैं तो उसको प्रिंट करा के सबमिट करेंगे ना। तो आप पहले प्रिंट क्यों नहीं कराते हैं? नहीं, पहले प्रिंट कैसे होगा सर? जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन सुबह तक तो फाइल रेडी होती है, फिर अच्छा। बाद में प्रिंट कराना होता है। तो टीचर कुछ नहीं बोलते हैं, आप इतना लेट सबमिशन करते हो? टीचर सर क्या बोलेंगे, मतलब लेट सबमिशन नहीं होता है। अब उनके जाने से पहले, उनके कॉलेज मतलब छोड़ने से पहले हम लोग सबमिट कर ही नहीं देते हैं किसी ना किसी तरह।
और टीचर भी मार्क्स लगा देता है बढ़िया। अच्छा। तो अब जैसे आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल चल रहा है, तो उस वक्त हम लोग रहेंगे प्रिंटिंग शॉप पे। तो टीचर कुछ नहीं बोलते हैं? देखिए सर, क्या होता है ना कि अब जैसे कॉलेज में सब लोग हैं तो ग्रुप में बटे हुए हैं कि इनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है। दोस्तों का जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो सब ग्रुप में अपना बांट रखे हैं, 4 लोग का ग्रुप, अपने दोस्त सर्कल फ्रेंड। तो उसमें से 2-3 बच्चे जाते हैं प्रिंटिंग शॉप पे, सबका काम ले लेंगे प्रिंट कराने के लिए। और 2-3 बच्चे इधर टीचर के पास रहते हैं क्लासरूम में, टीचर को फंसा के रखते हैं अपनी बातों में, और कि किस तरीके से टाइम वेस्ट हो पूरा, जब तक फाइल आ नहीं जाती हाथ में। फिर जब आ जाती है तो सबमिट कर देते हैं। अच्छा, तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कुछ। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें जितने भी ग्रुप में दोस्त रहते हैं उन सबका टेस्ट होता है, और इसमें सबकी सच्चाई सामने आती है। अच्छा। इस पूरे ग्रुप में काम एक ही बंदा करता है, और बाकी जितने लोग रहते हैं वो सोशल मीडिया पे अपना व्यस्त रहते हैं। कोई रील देख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई सीरीज डाउनलोड कर रहा है, कोई कुछ। और हर मीटिंग के बाद एक दोस्त बोलता है कि चाय पीने चलें। अच्छा। 1 मिनट सर, एक हमारा फ़ोन आ रहा है। हेलो, किसने हाथ लगाया तेरे को? रुक, अभी आता हूँ मैं, 2 मिनट। अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये थे आज के हमारे गेस्ट आकाश डिजाइनर जी, जो बीच पॉडकास्ट में छोड़कर चले गए हैं। हम इनको दोबारा बुलाएंगे, तब तक आप बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।